कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये SIR के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई को फाइनेंशियली मदद किया गया और ख़ास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। उसमें दो बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया के धज्जियां उड़ाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भुवनेश्वर। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मंथन कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता इस मंथन बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम जो वो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने कहा है कि बिहार चुनाव में हार मिली है, कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है। चुनाव आयोग के मिली भगत के कारण यह हार हुई है। साथ ही अल्लाबारू ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार में वोटरों को खरीदा गया है। क्या कुछ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू कह रहे हैं। सबसे पहले उनका बयान सुनिए। बहुत ही गंभीरता से हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सभी नेता, खास करके खड़गे साहब, राहुल जी, केसी जी और सभी के वन बाय वन बात करके सुना और सुन कर के जो दो तीन बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये SIR के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया और ख़ास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और ख़ास करके हमारे 61 उम्मीदवार वन बाय वन ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये तरह का कृत्य हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी चाहिए। आपको क्या कांग्रेस पार्टी की बिहार के सारे प्रत्याशी और सीनियर लीडर्स के साथ कांग्रेस में बिहार की जो चुनाव रहे हैं और उसके परिणाम रहे हैं, उस पर गहराई पे चर्चा हुई। दो तरीके के कारण पे ज़्यादा चर्चा हुआ। एक कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसमें दो बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया के धज्जियां उड़ाना। और दूसरा जो आंकलन हुआ, समीक्षा हुआ, वो इंटरनल कारण, मतलब महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या कारण थे, उस पर भी चर्चा रही। इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद आगे के लिए क्या करना है, उन बातों पे भी चर्चा हुई और इस बात को लेकर बिहार की यूनिट AICC के समर्थन के साथ आगे बढ़ने वाली है।
धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ आरोप लगा रहे थे। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा लबरू उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में वोटरों को खरीदा गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के मिलीभगत के कारण कांग्रेस पार्टी को बिहार में हार हुई है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त पाने के बाद अब कांग्रेस दिल्ली में मंथन कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मंथन किया जा रहा है कि आखिर विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार कैसे मिली है। कांग्रेस पार्टी पिछले बार 19 सीटों पर चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार महज 6 सीटों पर उन्हें जीत मिली है। बाकी अन्य सीटों पर उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या कुछ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा लबरू का कहना था, वो आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।